हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने हाल ही में सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और गौतम अदानी और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए थे कि कैसे ऑफशोर कंपनियों में ये हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं। वहां पर सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का पैसा है और वहां से टेम्पो भर भर कर पैसा हजारों करोड़ रुपए अदानी के इंडियन स्टॉक्स में लगाए जा रहे हैं, उनकी प्राइस बढ़ाई जा रही है। इस सब घोटाले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है और इसके पीछे एक नया खुलासा अभी रॉयटर्स जो एक बहुत बड़ी मीडिया एजेंसी है दुनिया की, उसने किया है कि सेबी की चीफ रहते हुए उन्होंने उसके पहले जब वो चेयर फुल टाइम मेंबर थी और पार्ट टाइम मेंबर थी, तब उन्होंने उनकी जो एगोरा एडवाइजरी फर्म है जिसकी ओनरशिप अभी भी उनके पास है, उससे उन्होंने 3.7 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो सेबी के नियमों के एक प्रकार से खिलाफ है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है कि आप चेयरपर्सन रहते हुए ऐसे बिजनेस प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकती। इसके बारे में जो ईमेल एक्सचेंजेज है वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आए थे कि कैसे सेबी चीफ होने के बाद फौरन उन्होंने इसकी ओनरशिप अपने पति के नाम ट्रांसफर की, लेकिन उसका खुद का उनका 99% स्टेक उनमें अभी भी है, ये भी उसमें डिस्क्लोज हुआ था। तो ये मॉरिशस और दूसरी कंपनी दूसरी जो है स्टैक 7 से वहाँ पर ये वहाँ से पैसा लगाया गया था। लेकिन क्या सेबी चीफ ने ये सब उनकी खुद की जानकारी सुप्रीम कोर्ट पैनल के सामने रखी थी या नहीं रखी थी, इसके बारे में अभी तक सामने जानकारी नहीं आई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल दो गठित किया था, उसके 2 सदस्यों के ऊपर भी एक पिटीशन डाली गई थी कि इनका अदानी से कनेक्शन है। उस पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी आरोप लगाया है कि इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी इनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ये सीरियस ब्रीच ऑफ कंडक्ट है, उनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये उसके उसके बाद और एक चीज सामने आई है कि जो ऑडिटर फर्म थी उनकी, उस फर्म का एड्रेस जो मुंबई का एड्रेस था, वही सेम एड्रेस एगोरा एडवाइजरी कंपनी का था। ये एक प्रकार से और एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आए हैं कि उसी कंपनी का ऑडिटर का एड्रेस और कंपनी का एड्रेस भी सेम है। ये भी और एक गंभीर बात सामने आई है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है और जनता को इन सब चीजें के सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी सरकार ने अभी तक जेपीसी की डिमांड नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट के में इसके बारे में एक फ्रेश पिटीशन भी डाली गई है, जो एक वकील ने डाली है, जिन्होंने पिछले साल भी इस बारे में पिटीशन डाली थी। और अपोजिशन का ये बार बार डिमांड है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी से ही इसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जो पूरे सत्य को सामने ला सकती है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या इस केस में भी चौकीदारी चोर है? या आपकी राय कृपया कमेंट करके लिखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।